वो देखने में सुंदर थी। वो एक ख्वाब लेकर माया नगरी आई थी। वो देखने में युवा थी। वो सपनों के शहर में जिंदगियां बचाने के सपने लेकर आई थी, लेकिन अपनी जिंदगी गवा कर चली गई। चकाचौंध वाले मुंबई शहर ने इस लड़की की जिंदगी छीन ली। घर आया तो सिर्फ पार्थिव शरीर। ऐसे ही एक बदनसीब लड़की थी प्रीति राठी। लोक प्रधान के क्राइम टाइम में आज की कहानी है प्रीति राठी एसिड अटैक केस की। किसी से जलन में इंसान किस हद तक निर्दयी निर्मम हत्यारा बन सकता है। जलन वो भी उससे जिसे वो शख्स शादी के लिए प्रपोज कर चुका था। उसे जलन इस बात की थी कि वो लड़की उससे ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गई। साथ ही उसके भीतर गुस्सा भी था क्योंकि उस लड़की ने उसके शादी के ऑफर को ठुकरा दिया था। देखिए हंसती खेलती होनहार लड़की की दर्दनाक अंत की कहानी। वह युवा थी। हर युवा की तरह वह भी अपने सपने देखती थी, लेकिन उसका सपना अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भलाई के लिए होता था। तभी वह सपनों के शहर में जिंदगियां बचाने के सपने लेकर आई थी। लेकिन देखिए नियति का खेल। सपनों के उसी शहर ने उससे उसकी ही जिंदगी छीन ली और इस शहर से 3 जून 2013 को वापस लौटा तो केवल उसका पार्थिव शरीर। उस बदनसीब लड़की का नाम प्रीति राठी था। एसिड अटैक ने प्रीति से जिंदगी छीन ली, जिसने खुद जिंदगियों को बचाने की राह चुनी थी। जी हाँ, प्रीति ने सेवा को करियर बनाने का फैसला किया था। इसलिए उसने नर्सिंग कोर्स किया था और नेवी के अस्पताल INHS अश्विन पर उसकी पोस्टिंग हुई थी। INHS अश्विन में ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए वह सपनों के शहर मुंबई आई थी। लेकिन मुंबई नगरी की धरती पर कदम रखा ही था कि वहशी दरिंदे अंकुर पवार ने 2 मई 2013 को उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। दिल्ली की रहने वाली प्रीति महीने भर मौत से लड़ती रही। आखिरकार 1 जून को शाम करीब 4 बजे अति आधुनिक मेडिकल साइंस ने भी मौत के सामने सरेंडर कर दिया। बॉम्बे अस्पताल के डॉक्टरों ने खेद के साथ कहा कि सॉरी, प्रीति ने दम तोड़ दिया। मुंबई को सपनों का शहर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जो भी आता है उसके सपने पूरे हो जाते हैं। बॉलीवुड में यह सिलसिला ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक लंबी परंपरा है। मुंबई ने सबके सपने पूरे किए, लेकिन प्रीति के सपने पूरे करने तो दूर, मुंबई ने उसकी जान ही ले ली। मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस का सारा अटेंशन स्पॉट फिक्सिंग पर ही रह गया था, जिससे वह प्रीति के साथ जस्टिस करने में फेल रही। तभी तो प्रीति पर एसिड फेंकने वाला दरिंदा कौन है, यह पुलिस पुख्ता तौर पर तय नहीं कर सकी। प्रीति 2 मई 2013 को बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतरी थी। परिजनों के साथ वह अपना सामान उतार रही थी। इसी बीच दरिंदे ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया और फरार हो गया। तभी रेलवे पुलिस ने पहले पवन नाम के शख्स को पकड़ा था, फिर जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को दे दी।
उसी समय कई और घटनाओं ने मीडिया का अटेंशन डाइवर्ट कर दिया था और प्रीति के साथ हुए हादसे को उतनी कवरेज नहीं मिल पाई जितनी दिल्ली गैंगरेप के शिकार ज्योति सिंह को मिली थी। बहरहाल बाद में प्रीति राठी पर तेजाब फेंकने वाला असली दोषी अंकुर नारायण लाल पंवार पकड़ लिया गया। क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच के बाद अंकुर को आरोपी बनाया। बताया जाता है कि उसने एक तरफा प्यार और उपेक्षा की वजह से प्रीति की जान ले ली। उसे निचली अदालत ने 8 सितंबर 2016 को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 जून 2019 को उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। मुंबई के चेहरे पर लगा यह बदनुमा दाग शायद ही कभी धुल पाए। अब प्रीति राठी तेजाब हमले मामले में दोषी अंकुर नारायण लाल पंवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। खैर, प्रीति के साथ जो कुछ हुआ उससे नई जनरेशन की लड़कियों को नसीहत लेने और सतर्क रहने की जरूरत है। विकास के तमाम दावों के बावजूद यह देश पुरुष प्रधान ही रहा। ऐसे समाज में स्त्री, खासकर लड़की पर कदम कदम पर खतरा रहता है। यह खतरा तब तक बना रहेगा जब तक समाज में हर जगह उसकी विजिबिलिटी पुरुषों के बराबर नहीं हो जाती, या तब तक कि स्त्री आर्थिक रूप से पुरुष के बराबर नहीं हो जाती। आइए प्रीति को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यह संकल्प ले कि समाज की महिलाओं को बढ़ाकर पुरुषों के बराबर करने का अभियान आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमें पता है कि घर के 4 दीवारी के बाहर महिलाओं की कम विजिबिलिटी ही सबसे बड़ी समस्याओं का प्रॉब्लम है। यानी घर के बाहर महिलाएं दिखती ही नहीं, दिखती भी है तो बहुत कम तादाद में। सड़कों, रेलवे स्टेशनों और दफ्तरों में उनकी प्रेजेंस नाम मात्र की ही है। चूँकि समाज में महिलाओं की आबादी 50% है, तो हर जगह उनकी मौजूदगी भी उसी अनुपात में यानी 50% होनी चाहिए। अगर लड़कियों की विजिबिलिटी की समस्याओं को हल कर लिया गया, यानी महिलाओं की प्रेजेंस 50% कर ली गई, तो महिलाओं की ही नहीं बल्कि मानव समाज की 99% समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएंगी। महिलाएं बिना किसी कानून के सही सलामत और महफूज रहेंगी।